हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशिक, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इट्स अ न्यू वीक स्टार्टिंग मंडे टुडे, and we received a very good update from Australia, which is I would say a landmark update, स्पेशली जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया से लेके बहुत देर से चल रहा था। बहुत चीज़ें थी जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे दे वर डिलेइंग देयर डिसीजन टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज कि वहाँ पे प्रोसेसिंग लेट हो रही है, डिसीजन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव कम आ रहे हैं, और कैपिंग लगने जा रही है। मैंने भी वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ते, ज़्यादा नहीं तो 7-8 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि एक रिपोर्ट मीडिया में आई थी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज कैपिंग द इंस्टीट्यूशंस फॉर 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट, यानी कि जो कैप है वो 40% लगा दी जाएगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट करने के लिए। तो ओवरऑल अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एक साल में कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज 100 रिक्रूट करता है तो वो 40 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूट नहीं कर पाएगा। सो दैट वाज द न्यूज़ विच वाज इन द मीडिया, और हर एक बंदा इस न्यूज़ को लेके जिसे कहते हैं कि ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इंडस्ट्री पे आने वाला था, स्पेशली उन प्राइवेट कॉलेजेस पे, बिकॉज दोज प्राइवेट कॉलेजेस आर कॉल्ड वीज़ा फैक्ट्रीज। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर, बट जनरली तो मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज को इसमें एक्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली द टर्म वाज कॉल्ड लाइक दैट। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि जो ये कॉलेजेस हैं इनमें मोर देन 80-90% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते थे, क्योंकि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में बेयरली अगर होंगे तो 10% से ज़्यादा स्ट्रेंथ के नहीं होते थे। तो अगर ये कैप लग जाती तो ये जो कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट हो जाते। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें ये है कि लेबर गवर्नमेंट, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेबर गवर्नमेंट अभी जो रूल कर रही है लेबर गवर्नमेंट, उसके एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर ने ये रिजेक्ट कर दी है रिपोर्ट के 40% कैप लगानी है। तो उनकी गार्डियन में ये रिपोर्ट आई है, लेबर रिजेक्ट्स रिपोर्ट दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल बी कैप्ड एट 40% ऑफ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट्स। जेसन क्लेयर says international education incredibly important to Australia after concerns raised about economic impact of a restrictive cap। अब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इनको आना शुरू हो गया है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ मैसिव रिजेक्शंस इन फेब्रुअरी इनटेक, एंड देन कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट बच्चों ने लूज़ कर दिया था, बच्चों की फैमिलीज ने लूज़ कर दिया था बच्चों को ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजने के लिए। आपने भी देखा होगा, और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 2024 पास है, आपने देखा होगा कि आइल्स पीटी सेंटर्स में स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है। अगर 100 बच्चा पिछले साल भी इस टाइम पे था उस क्लासरूम में, तो वो 25 रह गए। तो 25% पे आइल्स या पीटी सेंटर इस टाइम रन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एप्लीकेशंस हैं स्टूडेंट वीज़ा की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, कनाडा के लिए हो, यूके के लिए हो, न्यूजीलैंड के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें एक जिसे कहते हैं कि स्लम्प आया है या डाउनवर्ड ट्रेंड गया है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर जैसे 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया से गए थे, इस बार ये जो नंबर है ये बहुत नीचे चला गया, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। और इसी वजह से गवर्नमेंट, जो लेबर गवर्नमेंट है, उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है जेसन क्लेयर, उन्होंने बोला है कि वी कैन नॉट पुट कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट। जो ये 40% वाली बात है, ये हवा में है, ये मीडिया में है। अब आई डोंट नो, क्योंकि ये मीडिया में पहले बात इसीलिए आई क्योंकि ये बातें हो रही थी कि कैप लगने वाला है। अब उनको लगता है कि ये शायद सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और स्पेशली ग्रुप ऑफ 8 की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि बैकलैश आया है। दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस कॉन्टिन्यूसली इन द मीडिया, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें, चाहे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, they are very much vocal about the impact of नेगेटिव इम्पैक्ट अगर यहाँ पे कैप लगती है और कहीं ना कहीं जो इनरोलमेंट्स हैं उनको डिक्रीज किया जाता है, उनको कम किया जाता है,
दूसरा जो लोकल बिजनेसेस है जो कि बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सहारे चलते थे, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है ये बैकफायर कर रही है, और मुझे ये लगता है, और हमारी जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, हमारी ये अब ये फोरकास्ट या प्रेडिक्शन ये है कि एक तो ये कैप वाला जो सिर पे तलवार थी वो अब नहीं है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया है। दूसरा, आने वाले टाइम में आप देखोगे जो वीज़ा सक्सेस रेट है, हमने देखा ही है मई में जहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट 54% था, जून में 86% गया, मई में कम था, जुलाई में ये 72-73% गया, और अगस्त में मुझे जहाँ तक लग रहा है ये दोबारा 80% टच करेगा, और 80-90% आने की उम्मीद है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो नंबर्स का डेफिसिट हुआ है उसको कहीं ना कहीं कवर करना बहुत ज़रूरी है, और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आया है उसको भी रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप ये सोच रहे थे कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा आएगा नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आ गई है कि इंटरनेशनल एजुकेशन जो कि थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बिना गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक प्लान नहीं बना सकती, और विदाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सस्टेन द मैन पावर इन दीज यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि अगर ये इसी तरह ट्रेंड चलता रहा तो हज़ारों की तादाद में इनको जो मैन पावर है, जो स्टाफ है, उसको ले ऑफ करना पड़ेगा, और अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसका भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, जिसको ये गवर्नमेंट डेफिनेटली अवॉइड करेगी, और कोई भी कैपिंग नहीं होगी, और आप आने वाले टाइम में देखोगे वीज़ा सक्सेस रेट वुड बी मच हायर देन बिफोर। हाँ, क्योंकि एप्लीकेशंस उतनी नहीं लगी हुई हैं तो आप नंबर्स शायद उतने नहीं देखोगे, बट ये जो नंबर्स हैं आने वाले टाइम में ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज की डेट में हम देखें इकोनॉमी वाइज ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में सबसे टॉप पे चल रही है, नंबर 1। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी किसी भी तरह का अनरेस्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी रेशियल अटैक्स नहीं हो रहे हैं। तो हर मामले में सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे आई वुड से दी नंबर 1 चॉइस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और अगर आप अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखोगे जो वीज़ा सक्सेस रेट है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज मैसिवली। तो ये एक अच्छी खबर है विच आई थॉट दैट आई विल शेयर विद यू। लिंक मैंने लगा दिया, आप इसको डिटेल में पढ़ भी लेना। थैंक यू सो मच।